पुरानी पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए कितनी बड़ी संजीवनी है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आपको 2004 के बाद अखबारों के उन पन्नों को पलटने की ज़रूरत है। शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता होगा जब पुरानी पेंशन की आवाज़ बुलंद नहीं होती होगी। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर कुछ दिनों से आवाज़ तो उठती रही, लेकिन उस आवाज़ में वो दम नहीं दिखा जिसकी बदौलत ये मान लिया जाए कि कर्मचारी संगठनों की आवाज़ बुलंद होगी और सरकार तक पहुंचेगी। अब जबकि राजस्थान सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया है, मानो एक उम्मीद की किरण जवां हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है और आप न्यूज़ कट टू कर देख रहे हैं। हम इस वक्त रायपुर के प्रेस क्लब में मौजूद हैं। प्रेस क्लब में मौजूद इसलिए हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ के तमाम दिग्गज कर्मचारी और शिक्षक संगठन के यहाँ पर प्रतिनिधि, अध्यक्ष और पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस का एकमात्र एजेंडा जो था वो पुरानी पेंशन योजना को लेकर था। पुरानी पेंशन योजना की मांग NMOPS लगातार बुलंद करता रहा है, लेकिन अब उस मांग में और भी आवाज़ बुलंद होती दिख रही है। और आप देख सकते हैं कि NMOPS के जितने भी संगठन हैं जो अभी हाल के दिनों में जुड़े हैं और जो पहले से भी आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये तमाम प्रतिनिधि एक साथ एक मंच पर कर्मचारी संगठन के साथ, शिक्षक संगठन के साथ मिलकर पुरानी पेंशन योजना को लेकर किस तरह से काम करेंगे, किस तरह से अपनी आवाज़ को उठाएंगे, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करने के लिए इनके बीच पहुँचे हैं। बात की शुरुआत हम केदार जी, आप चूँकि आप यहाँ पर मौजूद हैं, आपसे एक बार और पहले भी बातचीत हुई थी। पुरानी पेंशन योजना को लेकर आवाज़ अब उठानी क्यों ज़रूरी पड़ गई है? क्या लग रहा है आप लोगों को? राजस्थान सरकार ने लागू कर दिया इसलिए आप लोग इस तरह से तत्परता दिखा रहे हैं, या पहले से थी उसमें अब फिर से आप लोग जान फूंकने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं आपको कि अटल जी की सरकार के समय से 1 जनवरी 2004 से लगभग पूरे देश में पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है, अगर पश्चिम बंगाल राज्य को छोड़ दिया जाए तो। उसके बाद से पूरे देश भर में आदरणीय विजय बंधु जी के नेतृत्व में, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं NMOPS के, उनके नेतृत्व में पूरे देश भर में माहौल बनाया गया, आंदोलन किया गया। छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत भाई राकेश सिंह जी के नेतृत्व में हुई थी 2-3 साल पहले से। लेकिन जब राजस्थान में गहलोत जी की सरकार ने जब पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा कर दी है, तो छत्तीसगढ़ के पूरे कर्मचारियों को एक उम्मीद जगी है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की भी पुरानी पेंशन बहाली कर दी जाएगी। इसी तारतम्य में कल हम तमाम संगठन के प्रांताध्यक्षों की वर्चुअल बैठक आयोजित किए, जिसमें छत्तीसगढ़ अंशदायी पेंशनर कर्मचारी कल्याण संघ के भाई राकेश सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, भाई सर्व शिक्षक संघ के अध्यक्ष विवेक दुबे जी, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष मनीष मिश्रा जी, मैं स्वयं छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष के रूप में, स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के रूप में टार्जन गुप्ता जी, नवीन शिक्षक संघ के प्रांताध्यक्ष विकास राजपूत जी, वेलफेयर संगठन से कृष्ण कुमार नौरंग जी समेत तमाम संगठनों का एक मोर्चा हम बनाए NMOPS के तत्वाधान में, और समान भूमिका में रह करके सभी प्रांताध्यक्ष अपने अपने संगठन के सदस्यों को लेकर के आगामी 11 तारीख को छत्तीसगढ़ की राजधानी बूढ़ा तालाब में धरना प्रदर्शन करेंगे। सांकेतिक रूप से धरना प्रदर्शन होगा और इस धरना प्रदर्शन का उद्देश्य होगा सरकार का ध्यान आकर्षण करना, क्योंकि राजस्थान में और झारखंड में जब पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा हो गई है तो छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को उम्मीद जगी है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है भूपेश सरकार के ऊपर कि छत्तीसगढ़ के 3 लाख कर्मचारियों को भी ये सौगात छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल देंगे। चूँकि ये ध्यान आकर्षण का कार्यक्रम है और अगर ये मांग हमारी पूरी होती है, छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाती है, तो भव्य सरकार का सम्मान में आयोजन किया जाएगा, सम्मान समारोह आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2 लाख कर्मचारी शामिल होंगे और भूपेश बघेल का ऐतिहासिक सम्मान किया जाएगा। राकेश जी, मैं पिछली बार भी जब आपसे 3 दिन पहले मिला था तो मैंने आपको के बारे में यही शुरुआत की कि मैं जब आपको देखता हूँ तो पुरानी पेंशन का वो तमाम आंदोलन का वो चेहरा, तमाम ज्ञापन और तमाम प्रदर्शनों का दौर सामने आ जाता है। आप उस बैठक में भी मौजूद थे जहां पर पुरानी पेंशन की आवाज़ उठी और एक संकेत मिला कि शायद सरकार आपकी बातों को सुन रही है। अब भी क्या लग रहा है कि उन तमाम संगठनों को सरकार तक बातों को पहुंचाने की ज़रूरत है, सरकार को जगाने की ज़रूरत है, या सरकार आपको
ऐसा अंदेशा लग रहा है कि सरकार फिर इसे ठंडे बस्ते में ना डाल दे, इसलिए अब आंदोलन की ज़रूरत है। क्या वजह है कि फिर से आप लोग आंदोलनरत हो रहे हैं, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, लगातार सरकार को जगाने की कोशिश कर रहे हैं? और क्या ये जो शुरुआत हुई है ये आगे भी जारी रहेगी अगर सरकार आपकी बातों को नहीं सुनी तो? अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो इससे और उग्र हम लोग जाएंगे। ये तो ऐसा एक मुहिम है पुरानी पेंशन, जिससे सरकार बोलती है आर्थिक भार, तो ये योजना है जिससे देश ही नहीं, ये राज्य ही नहीं, देश में ये बड़ा मैसेज आएगा कि इसमें आर्थिक नुकसान नहीं, इसमें सरकार को भी फ़ायदा है, कर्मचारी को भी फ़ायदा है। जो करोड़ों रुपये NSDCL को शेयर मार्केट में लगा रही सरकार, उस पैसे को वापस लाए, पुरानी पेंशन बहाल करती तो पैसे आएगा। और 16 साल का जो पूर्व की सरकारें थी वो पैसे भी सरकार को आएंगे, उससे राज्य का विकास होगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूँ, विनय करता हूँ कि पुरानी पेंशन इस बजट में तत्काल लागू करें, और हम सब उनके सम्मान में बहुत बड़ा कार्यक्रम करेंगे। कल जब मैं एक आप लोगों का जो सामूहिक एक मोर्चा तैयार हुआ, उस दौरान हमने इस बात को देखा कि आप लोगों ने ये कोशिश की है चरणबद्ध तरीके से कि मुख्यमंत्री तक भी सीधे मुलाकात की जाए, मुख्यमंत्री तक भी बातों को पहुँचे। क्या मुख्यमंत्री से मिलने का कोई कार्यक्रम आप लोगों ने तैयार किया है? आपके माध्यम से और अन्यों के माध्यम से ऐसा हम चल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री से मिल लें, जिससे हम एक उनको पुरानी पेंशन के बारे में बताएं, समझाएं कि इस बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी आप पुरानी पेंशन बहाल करें। अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं करते हैं तो आने वाले समय में और हम उग्र जाएंगे। प्रदीप जी, शिक्षक की मांग तो बहुत पुरानी है, काफ़ी सारी मांगे हैं, अब नई मांग जुड़ गई पुरानी पेंशन को लेकर। पुरानी पेंशन ज़रूरी क्यों है, आप पहले ये तो बताइए, क्योंकि पुरानी पेंशन को लेकर जब हम कई सारे खबरों को दे रहे हैं तो आपके ही संगठन के लोगों को लोग जो है उस पुरानी पेंशन की बात को अभी भी उतनी ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। उनको अभी प्रमोशन चाहिए, अभी उनको वेतन विसंगति चाहिए। तो जब पुरानी पेंशन, हालांकि हर कर्मचारी को पता है कि पुरानी पेंशन लागू हो गई मतलब उनका भविष्य एक बेहतर भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है, ऐसे में पुरानी पेंशन को लेकर जो अभी भी बहुत ज़्यादा लामबंद या बहुत ज़्यादा गंभीरता से कर्मचारी नहीं ले रहे हैं, शिक्षक नहीं ले रहे हैं, उनके संदर्भ में क्या बात करें? सत्येंद्र जी, मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले मैं तो शिक्षाकर्मी के रूप में मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत की, और शायद पुरानी पेंशन की बात को मुझसे ज़्यादा या मेरे शिक्षक साथी जो शिक्षाकर्मी के रूप में अपनी नौकरी की शुरुआत किए हैं, उनसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं समझ पाएगा। क्योंकि कम तनख्वाह में हमने अपनी नौकरी की शुरुआत की और अपना घर को चलाया है। बुढ़ापा जब आएगा उस समय हमारे हाथ पैर भी काम करने बंद हो जाएंगे, हम कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, मेहनत के काम नहीं कर पाएंगे, शरीर भी जवाब देने लगेगा, बीमारियां भी हो सकती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी हो सकती हैं। और ऐसे में यदि जो अभी नई पेंशन योजना है, नवीन पेंशन योजना या नेशनल पेंशन स्कीम जो है, उसमें जो है 700-800 रुपये पेंशन मिल रहा है लोगों को, जो अभी रिटायर हुए हैं कुछ लोग, उनको हमने देखा है। तो ऐसे में घर चलाना, स्वयं की देखभाल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि कर्मचारियों के लिए नई पेंशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और ये बहुत नुकसानदेह है। तो पुरानी पेंशन तो बहुत ज़रूरी है। हमारे शिक्षक साथी अधिकांश लोग जो है त्वरित लाभ को देखते हैं एक्चुअल में, आज मुझे क्या मिल रहा है और आज मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है, कल मेरे वेतन में कितना बढ़ोतरी हो जाएगा। तो उन चीज़ों को लेकर वो अपने डीए को लेकर या वेतन विसंगति को लेकर ज़्यादा लामबंद हो जाते हैं, ज़्यादा मुखर रहते हैं। लेकिन पुरानी पेंशन जो है वो भविष्य की ज़रूरत है, भविष्य की नीड है। अगर अपने भविष्य को सुरक्षित करना है तो हमको पुरानी पेंशन लेना होगा। और मैं एक बात और इसमें क्लियर करना चाहूँगा कि ये राज्य सरकार का मैटर है। जैसे कि राजस्थान ने अपने प्रदेश में पुरानी पेंशन को लागू कर दिया, यह नेशनल स्तर पे बंद किया गया था, ये सही है, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो इसको लागू भी कर सकती है और जारी भी रख सकती है। पश्चिम बंगाल ने जारी रखा है और राजस्थान ने इसको लागू भी कर दिया, झारखंड लागू करने वाला दूसरा प्रदेश है। तो ये हमारे प्रदेश में भी लागू हो सकता है। और 11 तारीख को जो हम रैली प्रदर्शन करने वाले हैं, वास्तव में ये कोई आंदोलन नहीं है, सरकार के खिलाफ आंदोलन नहीं है, बल्कि हमारी ये सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए रैली है। हम ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं सरकार का कि हम कर्मचारी हैं, हमारी मांग है, हमारी ज़रूरत है, हमारा भविष्य आपके हाथों में है और हमारे भविष्य को सुरक्षित करने का पूरा दायित्व आपको जाता है, आपको करना चाहिए, आपका कर्तव्य है। इसलिए हम उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए वो रैली आयोजित कर रहे हैं। और इस रैली के माध्यम से हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि सरकार के साथ पूरे कर्मचारी उनके आशान्वित है, उनके तरफ जो है आशा भरी नज़रों से देख रहा है और चाह रहे हैं कि इसी बजट में पुरानी पेंशन की घोषणा हो और कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिले। विवेक जी, आपका तो जन्म ही हुआ है शिक्षकों के उन तमाम संगठनों से लड़कर। अब जबकि पुरानी पेंशन की बात सामने आ रही है तो कहा यह जा रहा है कि श्रेय लेने की होड़ है।
कल जब आपका प्रेस रिलीज हमने कई सारे ग्रुपों में डाला तो कई सारे लोगों ने बोले कि कई सारे अभी संगठन और आगे आएंगे, कई सारे संगठन अभी और जिंदा होंगे। क्या आप उन तमाम लोगों को आश्वस्त करना चाहेंगे, क्योंकि 13 तारीख को एक प्रदर्शन ऑलरेडी इसी मुद्दे को लेकर रखा गया है। अब आप लोग 11 तारीख को ऐलान कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप लोगों पर यह आरोप लगेगा कि आप उनके आंदोलन को हाईजैक कर रहे हैं। विवाद की भेंट ये पुरानी पेंशन योजना की आवाज़ न चढ़ जाए, इसे लेकर आप लोग कितनी गंभीरता से काम करेंगे? देखिए सत्येंद्र जी, ज़रूरत हमको किस बात की है वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है। ज़रूरत हमें इस बात की है कि हम अपनी मांग को सरकार तक बहुत अच्छे से पहुंचाएं। विवादों से तो दूर रहना हमारा काम ही है और हमको करना भी चाहिए। बतौर कर्मचारी संगठन हम कोशिश करें कि इन सब विवादों में ना पड़े। किसको हमसे खतरा है, कौन हमको अपने कॉम्पिटिटर के तौर पे देखता है, किसको लग रहा है कि ये आएंगे तो हमको सुपरसीड कर जाएंगे, तो ये जो बोल रहे हैं ये उनके मन के अंदर का डर है। तो ये डर तो हमको पहले ही जीत दिला रहा है। क्यों किसी को ऐसा लगता है कि यदि मान लीजिए कल को केदार जैन जी, विवेक दुबे जी, राकेश सिंह जी, टार्जन गुप्ता जी, प्रदीप पांडे जी और हमारे नौरंग जी ये सब जुड़ जाएंगे तो ये हम पर भारी पड़ेंगे, तो वही लोग सोशल मीडिया में विरोध कर रहे होंगे। हमने तो नहीं देखा ऐसा कोई विरोध। और चूँकि इतने सारे संगठन हैं तो स्वाभाविक तौर पर ऐसा होता है कि जब बहुत सारे संगठन होते हैं तो उनमें से कुछ संगठनों को दूसरे संगठनों का सामने आना रास नहीं आता। दूसरी बात, सहयोग का तरीका तो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। बहुत सारे संगठनों का हड़ताल होता है, हम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष समर्थन करते ही रहते हैं। तो श्रेय लेना होता तो फिर हर कार्यक्रम में वैसा होता। श्रेय लेने की तो कोई बात ही नहीं है भाई, हम अपने घर में बैठ जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है। जब 2 वर्ष वाला जिस चीज़ की आपने बात की, मेरा संघर्ष वाला, तो जब किसी ने नहीं लड़ा तो भी हम लड़ने आए। हमने किसी को आमंत्रण थोड़ी दिया था और आज भी हम नहीं दे रहे हैं। जिसको ज़रूरत महसूस होगी वो जुड़ेगा, जिसको अपनी लड़ाई लड़नी लड़े। सबसे पहले तो उस संगठन को या जो हम पर ये आरोप लगा रहा है उसको ये तय करना होगा कि उसकी लड़ाई हमारे साथ है या सरकार के साथ है। उसकी लड़ाई पुरानी पेंशन लेने की है कि श्रेय लेने की है। अगर वो श्रेय लेने के लिए तो उसको तो पूरा प्रदेश जानता है, तो उनके सवालों का जवाब देने को तो हमको ज़रूरत ही नहीं है। रही बात जो मूल विषय है कि पुराना पेंशन हमको मिलेगा कैसे और क्यों ज़रूरत पड़ी कि आज हम जागे हम आज नहीं हैं। होता क्या है, जब समय आता है तो अचानक से आपको लगेगा कि वेतन विसंगति का मुद्दा क्यों आ गया, तो आप पूछेंगे पहले क्यों नहीं जागे। भाई जगह थे उस समय, पहले ज़रूरत ये था कि शासकीकरण हो जाए। तो चरणबद्ध तरीके से जो भी अक्लमंद लोग होते हैं वो चरणबद्ध तरीके से काम करते हैं। तो वो हम लोग का तरीका है अपना। पहले हमने संविलियन हासिल किया, शासकीकरण हो गया, अपना स्थायीकरण हो गया। तो जब स्थायीकरण हो गया तो फिर बाकी चीज़ों की ओर ध्यान गया। चूँकि स्वयं मुख्यमंत्री जी ने कहा था, इसलिए हमारे साथियों ने वेतन विसंगति के मुद्दे को उठाया। उन्होंने ही कहा था कि गड़बड़ी हुई तो उस गड़बड़ी को सुधारना उनकी जिम्मेदारी है। पुराने पेंशन की मांग जो है खुद घोषणा पत्र में है। राजस्थान ने एक माहौल बना दिया, तो कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होती है ना। संविलियन का भी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई थी। कोई कहे कि भाई प्रयास दोनों जगह से हो रहा था। और संविलियन का भी मुद्दा ऐसा था कि जो 1998 में जब लोग नौकरी आए उसी समय से चल रहा था शासकीकरण की मांग, वो जाके 2018 में पूरा हुआ। वैसे ही पेंशन की भी लड़ाई लंबे समय से जारी है, मांग किया जा रहा था। आज वो माहौल बना, आज वो सर्कमस्टेंसेस बने, सब लोग एकजुट हुए। हम सबको लगा कि भाई अलग अलग करने के बजाय एकजुट होकर अपनी बात पहुंचाते हैं, तो कहीं उसमें किसी को ऐतराज़ भी नहीं होना चाहिए। और रही बात अब सरकार तक बात रखने की, तो सरकार को इस बात को बहुत ध्यान देना चाहिए कि फ़िलहाल उनके ऊपर कोई वित्तीय बोझ नहीं आएगा। चूँकि आर्थिक स्थिति खराब होने की बात आ रही है कोरोना काल के चलते, तो इस निर्णय को लेने के बाद सरकार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। क्योंकि जो पैसा वो अंशदान के तौर पर देते हैं, जो पहले 10% था वो 14% होने जा रहा है अप्रैल से, वो पूरी राशि तुरंत बच जाएगी। तो एक जो विकास के कार्य करने चाहते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, वो उसको कर सकते हैं आराम से। तो जो हमारा राज्य है वो तेज़ी से विकास के दौड़ में आगे बढ़ेगा और जो हमारे शासकीय कर्मचारी हैं उनका पूरा भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। वो जीवन भर के लिए इस बात को याद रखेंगे। जैसे आज वाजपेयी जी को इसलिए याद रखा जाता है कि उन्होंने पुरानी पेंशन बंद कर दी, तो माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा कि इन्होंने पुरानी पेंशन को चालू किया था, जैसे आज गहलोत जी के साथ है। तो हर तरीके से एक लाभदायक फैसला है। प्रदेश पर किसी प्रकार का कोई वित्तीय भार नहीं आएगा, उल्टा राजस्व की प्राप्ति होगी। तो हमको लगता है कि इसी बजट में निर्णय हो जाना चाहिए। और चूंकि मीडिया ही वो माध्यम होता है जिससे सरकार तक बात पहुंचाई जाती है, तो हम आपके माध्यम से पुनः निवेदन करते हैं कि जो बजट पेश होने वाला है इसी माह, उसमें एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए प्रदेश के जो 2,95,000 कर्मचारियों का परिवार है उनके भविष्य को सुरक्षित करें। हम जीवन भर उनके आभारी रहेंगे। और जैसा कि केदार भैया ने कहा, एक भव्य कार्यक्रम जो होगा हमारी तरफ से, सम्मान कार्यक्रम, हम आभार व्यक्त करेंगे उसके माध्यम से उनका। ये हमारी मांग है। गिरिजा सर, आप ये बताइए, आज जब बैठे आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो स्वरूप क्या है?
कुछ आप लोगों ने तय किया है कुछ कार्यक्रम का स्वरूप कि हम लोग इस तरह से चरणबद्ध, जैसे 11 तारीख की आप लोगों ने घोषणा कर दी, क्या कुछ आप लोगों ने अपने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है पुरानी पेंशन को लेकर? निश्चित ही जब कोई कार्यक्रम या आंदोलन होता है तो उस समय जो प्रांतीय संचालक हैं, जो बॉडी है, उनकी एक बैठक होती है, एक रूपरेखा तय किया जाता है। 11 तारीख के आंदोलन की घोषणा के साथ बूढ़ा तालाब जो धरना मंच है, वहाँ पे हमारे सभी साथी 11 बजे तक एकत्र होंगे। वहाँ पे शांतिपूर्वक हमारा सांकेतिक धरना प्रदर्शन होगा। वहाँ की एक रैली की शक्ल में हम आगे बढ़ेंगे। हम तो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री तक जाएं, उनके दरवाजे तक जाएं, उनको ज्ञापन दें, उनको बताएं इस बात को। लेकिन हम जानते हैं कि प्रशासन की एक व्यवस्था रहती है, सप्रेशाला मैदान तक हमको ले जाया जाता है। वहाँ पर हम उनके नाम से ज्ञापन देंगे और वह ज्ञापन मीडिया के भी माध्यम से और प्रशासन के भी माध्यम से उन तक पहुँचेगा। हमारी भावना से वो अवगत होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ये संवेदनशील है, भूपेश है तो भरोसा है और लगातार अच्छे काम हो रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में उनको एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में, जन कल्याणकारी मुख्यमंत्री के रूप में देखा जा रहा है। और उसके साथ साथ जन घोषणा पत्र में भी इसका वादा किया गया है। तो जो उन्होंने उस समय कहा भी था, जब चुनाव चल रहा था, एक गंगा जल को लेके कसम खाया गया था कि जन घोषणा पत्र के एक एक बिंदु को हम गंगा जल लेके कसम खाते हैं, उसको हम साकार करेंगे। तो साकार करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगला वर्ष तो जाहिर सी बात है, राजनीति बात किया जाए तो चुनावी वर्ष रहेगा, कार्य करने का वर्ष तो यही है। इसलिए हमें पूरा भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पर कि इस बजट सत्र में पेंशन बहाली की घोषणा होगी, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें वित्तीय नुकसान सरकार को नहीं है और हम यही मांग करते हैं। क्या किस तरह से आप लोग पुरानी पेंशन की उस बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गया, मोर्चा बन गया। देखिए, इसलिए मैं बार बार ये सवाल पूछता हूं कि मोर्चा कोई नया कई सारे संगठनों का एक मंच पर आना या मोर्चा बन जाना कोई नई बात नहीं है। सबसे खास बात ये होती है कि उस मोर्चा के बूते आप मुकाम तक पहुँचें। कोशिश क्या रहेगी? देखिए, कोशिश तो हम पिछले 3 वर्षों से कर रहे हैं। और ये जो राष्ट्रीय बैनर है हमारा NOPS, इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें अन्य जैसे टैक्स विभाग के हैं, बिजली कर्मचारी हैं, PHE के हैं, कुछ मंत्रालयीन कर्मचारी भी हैं और नेत्र चिकित्सक हैं। इन सारे लोगों का सहयोग मिलता रहा है। बशर्ते अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें बात ये आई है कि हमको NOPS के मंच को और अधिक विस्तार देना होगा। संघर्ष तो हम पहले से कर रहे थे। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, HRA हो या महंगाई भत्ता हो, सरकारों के द्वारा ये तर्क अभी दिया जाता रहा है कि वित्तीय बोझ को देखना पड़ेगा। तो जहाँ तक पुरानी पेंशन बहाली की मांग हम कर रहे हैं, इसमें किसी प्रकार का वित्तीय बोझ तो पड़ना नहीं है। 14% जो सरकार अंशदान अपना दे रही है वो भी उनका बचत होगा। अभी समय अनुकूल है ऐसा हम मानते हैं और भूपेश सरकार के ऊपर हमको भरोसा है। लेकिन हम सिर्फ भरोसे नहीं बैठ सकते। इस मंच के माध्यम से हम समस्त विभागों के, छत्तीसगढ़ के जितने भी विभाग हैं, उन विभाग के कर्मचारियों को हम ये कहना चाहेंगे कि हमको अपने हक और अधिकार के लिए एकजुट होना है। और वो 11 तारीख का जो हमारा कार्यक्रम निर्धारित है उसमें हम उनको सभी को आमंत्रित करते हैं। तो हमने उन तमाम प्रतिनिधियों तक की बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की, हमने उनके विचार जाने। लेकिन मैं एक बात आपको, इन तमाम जो प्रतिनिधि हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनकी बातों के बाद एक बात ज़रूर बताना चाहेंगे कि यह पहला मौका होगा जब पुरानी पेंशन की बात को लेकर कोई प्रदेश में प्रदर्शन होगा। क्योंकि अब तक प्रदर्शन या तो मांगों को लेकर होता रहा है या अलग अलग तरीके से होता रहा है, ज्ञापन के तौर पर भी प्रदर्शन जो है वो दिखता रहा है। लेकिन ये पहली बार ऐसा होगा जब खुलकर सड़क पर ये तमाम कर्मचारी संगठन नज़र आएंगे और हो सकता है कि इनकी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। और जैसी कि उम्मीद जताई जा रही है कि बजट में ही शायद मुख्यमंत्री इन्हें एक बड़ी सौगात पुरानी पेंशन योजना को लागू कर दे। तो उम्मीद यही है और ये उम्मीद ये तमाम कर्मचारी संगठन भी कर रहे हैं।